हेलो व्यूवर्स। तो हम एपी सीरीज़ कर रहे हैं अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th की। उसी में आज हम समझेंगे एक नया टॉपिक सम ऑफ टर्म्स, जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है एस एन से। सम ऑफ टर्म्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एन। तो इसे समझने के लिए हम बिल्कुल बेसिक समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई एपी है। एपी कुछ इस तरीके से गिवन है 3, 6, 9, 12, 15। तो एस एन का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स। सारी जो टर्म है उनको जोड़ दी जाए, सम ऑफ टर्म्स। और ये जो एन नीचे लगा होता है ये पोजीशन को डिनोट करता है कि कितने पोजीशन तक टर्म को ऐड कराना है, कितने पोजीशन तक टर्म्स को ऐड कराना है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमें कौन बताता है? जो एस एन में नीचे वाली जो एन के पे नीचे लगा होता है ये एन। ठीक है, अब देखते हैं कि मान लीजिए एस एन की जगह मैंने एन की जगह रखा 1, एस ऑफ 1। एस ऑफ 1 का मतलब क्या है? एस ऑफ 1 का मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म तक आपको ऐड कराना है। तो फर्स्ट टर्म है 3 और इसमें क्या ऐड कराएंगे? कुछ भी ऐड नहीं कराएंगे। तो S1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म 3 इज इक्वल्स टू ये 3 क्या है? ये तो मेरी फर्स्ट टर्म भी है A1। ठीक है, या फिर इसे लिख सकते हैं T1, A1 T1। ऐसे ही S2 का मतलब ये है कि मुझे सेकंड टर्म तक ऐड कराना है। सेकंड टर्म मतलब 3 प्लस का 6 इक्वल्स टू 9। ठीक है, ऐसे ही अगर आप S3 लिखेंगे तो S3 का मतलब है मुझे थर्ड टर्म तक ऐड कराना है। 3 प्लस 6 प्लस 9 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 6, 3, 9 और 9 कितना आ जाएगा? 18। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ S4 की तो मुझे 4 टर्म तक ऐड कराना है। 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12। तो यहाँ तक 18 था, 18 और 12 0, 30 आ जाएगा ये ऐड होकर के। अब आपको थोड़ा ये नोट करना है कि S1 क्या है मेरा? S1 है फर्स्ट टर्म। S1 कुछ और नहीं है बल्कि फर्स्ट टर्म ही है, T1, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। A इज इक्वल्स टू होता है S1 इज इक्वल्स टू होता है T1। फर्स्ट टर्म भी यही है, S1 भी यही है और T1 भी यही है। उसके बाद आप S2 देखिए। S2 का मतलब है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। तो इसको लिख सकता हूँ मैं T1 प्लस का T2। तो S2 मेरा क्या है? T1 प्लस का T2 होता है। ऐसे ही S3 मेरा क्या होगा? S3 होगा T1 प्लस T2 प्लस T3। ऐसे ही मेरा S4 क्या होगा? S4 मेरा होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। जहाँ पर ये T जो है टर्म्स को डिनोट कर रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। यह है मेरा T1, यह है मेरा T2, यह है T3, यह है T4 और यह है T5। T1 3 के इक्वल है, T2 6 के इक्वल है, T3 9 के इक्वल है, T4 12 के इक्वल है, T5 15 के इक्वल है। अब अगर आप देखें S2 माइनस S1 अगर मैं कराता हूँ, S2 माइनस S1, तो S2 की क्या वैल्यू है टर्म्स में? S2 की वैल्यू है T1 प्लस का T2 माइनस S1। S1 की क्या वैल्यू है? S1 तो T1 के इक्वल है। तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा? T2। तो S2 माइनस S1 किसके इक्वल आता है? T2 के इक्वल आता है, सेकंड टर्म के इक्वल। ऐसे ही आप और भी तरीके से कर सकते हैं, S4 माइनस S3 और S3 माइनस S2। काफ़ी सारे मेथड इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि SN के लिए क्या फॉर्मूला होता है। नाउ हम देखेंगे कि SN के लिए क्या फॉर्मूला होता है सम अप टू n टर्म्स के लिए। तो SN के लिए हमारे पास बेसिकली दो फॉर्मूले होंगे। एक होगा SN इज इक्वल्स टू जनरल फॉर्मूला जो इसका है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ब्रैकेट है। इसी के अलावा एक और फॉर्मूला होता है SN का, SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस का l, या फिर आप इसे SL भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तो इसकी जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला है। जनरल टर्म का मतलब ये है कि आप किसी भी टर्म के लिए अगर आपको सम निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा।
अगर आपको 4 टर्म का सम निकालना है, 5 टर्म का सम निकालना है, 6 का, 7 का, तो तब आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। इसका यूज़ कब होगा? इसका यूज़ तब होगा जब आपको लास्ट टर्म तक का सम निकालना होगा या फिर आपको लास्ट टर्म तक का सम गिवन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझिए 1 2 3 डैश 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 अप टू 10 तक ही है AP। ये जो AP है सिर्फ 10 तक ही जा रखी है और आपको 10 तक का सम निकालना है S ऑफ 10। तो कितना आएगा 10/2, ये फर्स्ट टर्म 1 प्लस का लास्ट टर्म 10। तो जब आपको लास्ट टर्म तक का सम निकालना होगा या फिर लास्ट टर्म तक का सम आपको गिवन होगा तब इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। इस फॉर्मूले को कब लगाना है? जब आपको मान लीजिए S7 तक का टर्म निकालना होगा। तो S7 का जब आप टर्म निकाल लेंगे तो 7/2 आएगा, 2 इंटू ए, इस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, 2 इंटू ए प्लस n -1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 1, तभी है। चाहे आप S10 इससे निकालिए चाहे आप S10 इससे निकालिए, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा। जनरल टर्म का मतलब है ऐसे आप किसी भी जगह लगा सकते हैं, चाहे आप लास्ट वाले टर्म की वैल्यू तक ऐड कराइए चाहे आप बीच वाले कोई टर्म की वैल्यू तक ऐड कराइए। S10 तक कराइए ऐड, जैसे इसमें S10 तक है 2 इंटू ए प्लस 10 माइनस का 1 इंटू डी 1 आएगा। तो ये वाला S10 और ये वाला S10 दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों में कोई इशू नहीं है। इसे आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जनरल टर्म वाले को कहीं पर भी, चाहे लास्ट टर्म तक ऐड कराना हो चाहे बीच वाले टर्म तक ऐड कराना हो, लेकिन इसका यूज़ तभी होगा जब लास्ट टर्म की वैल्यू आपको पता हो या फिर आपको लास्ट टर्म तक ऐड कराना हो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो एसएन से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन इस तरीके से है, सम ऑफ टर्म से रिलेटेड। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी बता दीजिए और एपी इस तरीके से गिवन है 8 3 एंड माइनस का 2। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जनरल टर्म का फॉर्मूला एसएन के लिए क्या है? एसएन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी गिवन है? 22। ए की वैल्यू ये सीरीज से आएगी 8, कॉमा डी की वैल्यू क्या है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 3 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 5। तो ये आपकी डी की वैल्यू आ गई। सारी वैल्यूज उठाकर फॉर्मूले में रख दीजिए। एस ऑफ 22 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 22/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n माइनस का 1, 22 माइनस का 1 इंटू डी दैट इज माइनस ऑफ 5। ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, 2 8 16 आएगा। 22 माइनस का 1 दैट इज 19 आएगा इंटू माइनस 22 माइनस का 1 इज 21 और ये आएगा माइनस का 5। फिर यहाँ पर आएगा 11 16 प्लस माइनस आएगा माइनस 5 1 जा 5 5 2 जा 10 105 आ जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाई 16 माइनस का 5, 15 माइनस का 6 आएगा 9 और 9 माइनस का 1 आएगा 8, यह आएगा माइनस का 89 और 11 माइनस के 89 तो 89 इंटू 89 आ जाएगा 979 आएगा, ये माइनस ऑफ 979। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले में सिंपल वैल्यूज पुट अप करके किसी भी जो एपी है उसका सम निकाल सकते हैं। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। पहली 51 टर्म्स का आपको सम निकालना है एपी का, जिसका सेकंड और थर्ड टर्म गिवन है इस तरीके से। तो सेकंड टर्म मतलब T2 जो कि कितना गिवन है 14 और थर्ड टर्म 18, T3 कितना गिवन है इसका 18 गिवन है। आपको क्या निकालना है? सम ऑफ 51 टर्म्स, यानी कि आपको S51 निकालना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो S51 अगर आप निकाल लेंगे तो आपको क्या क्या वैल्यू पता होनी चाहिए? 51/2 n/2 फॉर्मल वैल्यू रख रहे हैं 2 इंटू ए प्लस 51 माइनस का 1 इंटू डी। तो आपको एक तो ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और एक डी की वैल्यू इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वही वैल्यू से निकालने के लिए हम इसको इधर सॉल्व करेंगे। T2 की अगर मैं बात करूँ, T2 कितना है? 14 के इक्वल है, यानी कि T2 कितना है? इसके लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला लेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 14। सेम ऐसे T3 के लिए भी लगाएंगे। T3 कितना है? सेकेंड एंड थर्ड टर्म 18। तो T3 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 3 माइनस का 1 इंटू डी कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो a प्लस का d इज इक्वल्स टू 14 आ रहा है, यहाँ से सॉल्व हो गया, यहाँ से सॉल्व हो गया। a प्लस का 2d इज इक्वल्स टू 18 आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 मेरी है, इक्वेशन नंबर 2 ये है।
तो मैं कराऊंगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 a प्लस का 2d इक्वल्स टू 18 और a प्लस का d इज इक्वल्स टू 14। माइनस करा दूंगा, a से ही कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस का d आ जाएगा, 18 माइनस का 4 14 4 आ जाएगा। तो d की वैल्यू तो 4 आ गई। d की वैल्यू जैसी 4 आएगी हम इनसे किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। पुटिंग इन 1, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, ये है मेरी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस का 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल्स टू 18 आ जाएगा। तो इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8 इज इक्वल्स टू 18। तो a इज इक्वल्स टू कितना आएगा 18 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। तो a की वैल्यू आ गई 10। तो इस फॉर्मूले में आपको दो वैल्यूज़ निकालनी थी, एक तो d की और एक a की वैल्यू रखनी थी, तभी आपका आंसर आ पाता, वो आप निकाल चुके हैं। तो ऐसा 51 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 51 अपॉन 2 2 इंटू ए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू है 10 प्लस 51 माइनस का 1 इज 50 इंटू डी, इंटू के लिए मैं डॉट का साइन लिख देता हूँ कभी, डी की वैल्यू कितनी है 4। तो ऐसा 51 इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 2 इंटू 10 20 प्लस 50 इंटू 4 200। तो जब ये सॉल्व होगा 10 टाइम्स और 100 टाइम्स, तो इज इक्वल्स टू 51 इंटू 110 आ जाएगा। 51 इंटू 110 यानी 51 इंटू 11, 51 इंटू 11 जब होगा तो 5610 इसका आंसर है। आई होप आपकी समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा जाता है। अब एक और ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी गिवन है 34 एंड 700 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 18 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, पूछ रहा है कि कितने टर्म्स होगी इसमें, एंड व्हाट इज देयर सम, तो और इसका सम क्या होगा। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है a इज इक्वल्स टू हमें कितने गिवन है 34, लास्ट टर्म जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एल से कितनी गिवन है 700। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है कितनी होगी। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें लास्ट टर्म की पोजीशन निकाल देनी होती है। लास्ट टर्म की पोजीशन का मतलब n की वैल्यू, तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी। टी एन क्या है मेरी लास्ट टर्म जो कि कितना है 700 इज इक्वल्स टू ए 34 प्लस एन की वैल्यू मैंने निकालनी है माइनस का 1 इंटू डी। डी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है 18, कॉमन डिफरेंस कितना है 18, डी की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। तो 700 इज इक्वल्स टू 34 प्लस कितना आएगा सॉल्व होकर के 18n माइनस का 18। 700 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 34 प्लस माइनस का 18 माइनस करा देंगे, 14 माइनस 8 हुआ 6 और 2 माइनस 1 हुआ 1, 16 प्लस का 18n आ जाएगा। ये इधर जाकर माइनस होगा तो कितना आएगा 700 माइनस का 16 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 18n के इक्वल। जब ये इससे माइनस होगा तो कितना आएगा 10 माइनस 6 इज़ 4, 9 माइनस 1 इज़ 8, 684 इज इक्वल्स टू आए 18n के इक्वल। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी 684 अपॉन 18 आ जाएगा। 18 के टेबल जाएगा ये 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 टू 18, 9 7 जा 63, 8 में से 3 का बचा 5, 9 6 जा 54, 2 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 38। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 38 है, 2 3 6 2 8 16। तो n की वैल्यू कितनी आई 38। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आई 38। अब मुझे निकालना है सम। तो Sn के लिए आप Sn का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। हालांकि इसे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है और n भी गिवन है, तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। n/2 a प्लस का l, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करिए। Sl इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म तक n कितना है 38 अपॉन 2, a की वैल्यू कितनी है 34, लास्ट टर्म कितनी है 700। जब आप सॉल्व करेंगे कितना है कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो ऐसा कितना आएगा 19 इंटू 734। तो 734 इंटू 19 जब आप करेंगे तो कितना आएगा सॉल्व होकर के
734 इंटू 20 अगर करेंगे तो कितना आएगा 0, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 734 अगर माइनस करा दे 10 में से 4 गया 6, 7 में से 3 गया बच्चा 4, 16 3 1 3, 16 माइनस 7 9, 13946 आएगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना था। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 10C का। आप देख सकते हैं ऐसे, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11 एंड द एट्थ टर्म, फोर्थ टर्म है 11, यानी कि T4 कितना गिवन है 11, एंड द एट्थ टर्म, जो एट्थ टर्म है T8, फोर्थ टर्म 11 है T8 एक्सीड्स ट्वाइस द फोर्थ टर्म। तो जब कभी भी ऐसा लिखा हो ट्वाइस थ्राइस तो उसे पूरा पढ़िए, ट्वाइस द फोर्थ टर्म यानी कि 2 टाइम्स ऑफ T4। एक्सीड्स का मतलब होता है ज़्यादा, 5 टर्म ज़्यादा है तो ठीक है, तो प्लस का 5 आ जाएगा, तो यही आपकी T8 की वैल्यू। T8 को अगर आप सॉल्व करें तो 2 टाइम्स ऑफ T4, T4 पहले की वन है 11, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 11 प्लस का 5, तो 2 इंटू 11 हो जाएगा 22 प्लस का 5, तो T8 की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो यहाँ से T8 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही आप T4 और T8 को सॉल्व करेंगे और इनसे वैल्यू लेकर के आएंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ T4 इज इक्वल्स टू मेरा 11 है, तो T4 जब सॉल्व होगा तो यहाँ पर मैं nth टर्म का फॉर्मूला लगा दूँगा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 4 माइनस का 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू आएगा 11, तो a प्लस का 3d कितने के इक्वल आएगा 11 के इक्वल आएगा। दूसरा जो मेरा फॉर्मूला होगा T8 इज इक्वल्स टू 27, तो यहाँ पर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, a प्लस का 8 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितने के इक्वल आएगा 27 के, a प्लस का 7d कितने के इक्वल आ जाएगा 27 के। ये मेरी इक्वेशन नंबर कैपिटल है, ये मेरी इक्वेशन नंबर कैपिटल बी। मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। सॉल्विंग कैपिटल बी माइनस कैपिटल ए में करा रहा हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल बी इक्वेशन, a प्लस का 7d इक्वल्स टू 27, और यहाँ क्या आएगा a प्लस का 3d इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो जब मैं इनको माइनस कराऊंगा, a माइनस का है 0, 7d माइनस 3d 4d इज इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6 एंड 2 माइनस 1 इज 1, तो d से जब ये कैंसिल होगा तो आंसर आएगा 4, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, तो d की वैल्यू आपने निकाल दी है कितनी 4। अब अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है d की वैल्यू के बाद, तो अब आप क्या करेंगे, d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन कैपिटल a कैपिटल b में रख देंगे। तो सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन कैपिटल a, इक्वेशन कैपिटल a है मेरी a प्लस का 3d प्लस का 4, a प्लस का 3d इज इक्वल्स टू 11, यह है मेरी इक्वेशन कैपिटल a प्लस का 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल्स टू 11, तो इज इक्वल्स टू 3 4 जा 12 आएगा, ये उधर जाके माइनस होगा तो 11 माइनस का 12, तो ये की वैल्यू कितनी आएगी -1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपने a भी निकाल दिया और d भी निकाल दिया। अब आप AP बना सकते हैं। AP बनाने के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और d चाहिए होता है। तो a की वैल्यू -1 प्लस का 4 जैसे ही आप ऐड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस का 4 इज 3, 4 प्लस का 3 इज 7, ऐसे डैश डैश। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स भी इसमें निकालना है इस AP का। -1 3 7 ये एक AP है, इसका सम ऑफ 50 टर्म से निकालना है, तो यानी कि आपको S50 निकालना है। S50 इज इक्वल्स टू क्या आएगा n/2 यानी कि 50/2, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है -1 प्लस n-1 यानी कि 50 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4, तो ये कैंसिल होगा, 2 इंटू 25 टाइम्स हो जाएगा, 2 माइनस का 1 माइनस का 2 आएगा, 50 माइनस का 4 इज 49, 49 प्लस का 4 इंटू 4 प्लस 49 इंटू 4 आएगा ये, ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया, 25 आया माइनस का 2 प्लस का 49 इंटू 4, तो कितना होगा 25 माइनस का 2, 49 4 जा कितना होगा 4 9 36, 6 यहाँ 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 1 96 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाद वाला सॉल्यूशन आप ला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था।
हमारा मेन मोटिव ये है कि आप ये समझ पाएँ कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से इक्वेशन बना करके लिखा जाता है। बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट इजी होता है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे।